नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इनमें से कौन सा आगत व्यंजन है? आगत व्यंजन को पहचानना है दोस्तों। आगत व्यंजन ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है ज और फ, ऑप्शन सी है न और ल, ऑप्शन डी है य और र। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज और फ। आगत व्यंजन को ही हम विदेशी व्यंजन बोल देते हैं दोस्तों, विदेशी व्यंजन। और ज और जो फ है, ज और फ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? गृहीत शब्द भी बोलते हैं। गृहीत शब्द या गृहीत वर्ण बोल देते हैं दोस्तों। गृहीत वर्ण बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। गृहीत वर्ण ज और फ। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। मर्मर स्वर या अर्धघोष इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए प फ, ऑप्शन बी ज ल, ऑप्शन सी यव, ऑप्शन डी छत्र। तो मर्मर स्वर को पहचानना है दोस्तों, अर्ध घोष को पहचानना है। तो आपका ऑप्शन ए है प फ, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है यव, ऑप्शन डी है छत्र। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प फ। प फ सही आंसर हो जाएगा। प फ कैसे सही आंसर हुआ तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग व्यंजन को दो भागों में बांटे हैं। कैसे बांटे हैं? घोष और अघोष। घोष और अघोष में बांटे हैं दोस्तों। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये ऐसा बांटे हैं ना दोस्तों। क वर्ग तो इसमें क, ख, ग, घ और अंग, ये अंग ऐसा आता है दोस्तों। वैसे ही च, छ ये आता है, ट, ठ ये आता है, ये ठ है ना दोस्तों, ठ, ट, ठ ये इस प्रकार आते हैं दोस्तों। तो यहाँ ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ये तीनों को क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। इस तीनों को क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। और ये जो दोनों हैं, ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है, सॉरी कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये जो दोनों कॉलम है, ये इतना जो कॉलम है उनको क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। अघोष अघोष बोलते हैं। तो इसी अघोष को क्या बोल देते हैं जानते हो? अर्धघोष बोल देते हैं। अर्धघोष बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सदैव का विलोम शब्द क्या होता है? सदैव का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। सदैव का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी हमेशा, ऑप्शन सी विरध, ऑप्शन डी सर्वथा। तो सदैव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा विरध। सदैव का विलोम शब्द हो जाता है विरध। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसको पहचानना है दोस्तों आपको। तो ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी में भी उज्ज्वल लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में है उज्ज्वल, ऑप्शन डी में है उजावल। तो यहाँ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको छांटना है दोस्तों, शुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। वैसे ही दोस्तों यदि हम प्रज्वलित को देखें तो प्रज्वलित में ये आधा एक बार आता है, लेकिन उज्ज्वल में जो आधा ज है वे दो बार आते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रज्वलित में एक बार आते हैं आधा ज, जबकि उज्ज्वल में दो बार आधा ज आते हैं। ध्यान रखिएगा। फलाहारी का विलोम शब्द क्या होगा? फलाहारी का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी अनाजी।
तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों, आपको फलाहारी का विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मांसाहारी, मांसाहारी मतलब जो मांस खाता हो, जो मांस खाता हो उनको बोलते हैं दोस्तों मांसाहारी। शाकाहारी, जो शाक खाता हो, शाक मतलब नॉर्मल सब्जी, नॉर्मल सब्जी खाते हैं उनको बोलते हैं शाकाहारी, उनको बोलते हैं शाकाहारी। ठीक है दोस्तों। और सर्वाहारी, जो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, यानी कि ये साग सब्जी भी खाता है, साग सब्जी और मांस भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अनाजी, अनाजी का अर्थ होता है केवल अनाज खाते हैं, केवल अनाज खाते हैं, तो फलाहार का अनाजी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब संज्ञा के भेद या प्रकार आपको बताना है दोस्तों, संज्ञा के भेद या प्रकार बताना है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 11। तो यहाँ सही आंसर बताना दोस्तों संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसे देख लेते हैं दोस्तों। व्यक्ति वाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा, समूह वाचक संज्ञा, समूहवाचक होते हैं दोस्तों। और उसके बाद होता है भाववाचक और एक पदार्थवाचक, पदार्थ या द्रववाचक। ठीक है दोस्तों, ये संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार। और यदि हम इसी सब ऑप्शन को देखें दोस्तों, यही सब ऑप्शन को यदि हम देखते हैं तो चलिए देख लेते हैं। 6 प्रकार के कौन होते हैं हिंदी में? सर्वनाम होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे ही 11 प्रकार के संयुक्त क्रिया होते हैं। संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं और सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं दोस्तों, जरूर। तो 6 प्रकार में कौन कौन से आ जाएंगे? आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 आते हैं। उसके बाद निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक और एक आता है दोस्तों संबंधवाचक, संबंधवाचक। ये 6 प्रकार होते हैं दोस्तों। किसका? सर्वनाम का। सर्वनाम का 6 प्रकार होते हैं। वैसे ही यदि विशेषण की बात करें, विशेषण की बात करें तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हो जाता है दोस्तों संख्यावाचक, संख्यावाचक। तीसरा हो जाता है दोस्तों परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और चौथा आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ये देख सकते हो, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संबंधवाचक। और संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं और विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को भी, सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में विभक्त किया जाता है दोस्तों, मौलिक और यौगिक। इसको मैं क्लास में बता दूंगा, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास देख सकते हो दोस्तों। अब मैं संख्यावाचक को बता देता हूँ। संख्यावाचक में क्या होता है दोस्तों? संख्यावाचक को भी 6 भागों में विभक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, उसको मैं क्लास में बता दूंगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद हमको बताना है दोस्तों, समास के प्रकार बताना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो यहाँ समास के भेद बताना दोस्तों, प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं तो उसको बताना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6,
सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। 6 भेद होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, कर्मधारय होते हैं, और उसके बाद होते हैं द्विगु समास होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, उसके बाद बहुब्रीहि समास होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 6 प्रकार होते हैं समास के। अव्ययी भाव समास में दोस्तों प्रथम पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होते हैं, कर्मधारा में विशेषण विशेष्य होते हैं। दोस्तों विशेषण विशेष्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। और द्विगु में संख्यावाची होते हैं, संख्यावाची होते हैं, संख्यावाची के साथ समाहार होते हैं। वैसे ही द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा। और वैसे ही बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों पद अप्रधान होते हैं। जबकि बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे चक्र पाणी, यदि हम चक्र पाणी बोले तो चक्र मतलब होता है चक्र, आप जानते हो। पाणी मतलब होता है हाथ, पाणी मतलब होता है हाथ। तो जो हाथ में चक्र को धारण किए हुए हैं अर्थात भगवान विष्णु, तो तीसरे को बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ चक्र की प्रधानता भी नहीं बता रहे हैं, न ही पाणी की प्रधानता बता रहे हैं, जबकि विष्णु भगवान को बोधित कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के भेद बताना है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 11। तो आपको सही आंसर इसमें बताना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, अलंकार के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा डी। तो अलंकार को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन सा अलंकार है ये जानेंगे दोस्तों। शब्दालंकार होता है दोस्तों, अर्थालंकार होता है दोस्तों, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्दों की प्रधानता होती है, अर्थालंकार में अर्थों की प्रधानता होती है दोस्तों, और उभयालंकार में जहाँ तक दोनों की प्रधानता होती है या भाव की प्रधानता होती है। इसको मैं बताऊंगा दोस्तों क्लास में। शब्दालंकार में यमक, श्लेष और अनुप्रास, ये तीनों आता है दोस्तों। बाकी ये अर्थालंकार और उभयालंकार में आ जाते हैं। यमक, श्लेष और अनुप्रास ये शब्दालंकार में आ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।